गोविंद बल्लभ जी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, गोविंद बल्लभ जी की जयंती है आज और इस खास मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ तो गोविंद बल्लभ जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गोविंद बल्लभ पंत जी को। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम अन्य दिग्गज भी गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। वहीं अन्य दिग्गजों ने भी पंडित गोविंद लाल पंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज जयंती है और इस खास मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो लखनऊ में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ और सुनवाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जिनका कार्यकाल अत्यंत ही यशस्वी रहा, भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज 137वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ करके वे आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे। आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आज़ादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए। और यही कारण था कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान लगातार किए गए संघर्षों के लिए उन्हें स्वतंत्र भारत में देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुरुत्तरदायित्व उनके ऊपर सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से आज़ादी के पहले 1947 से लेकर के लगातार संविधान बनने तक प्रथम आम चुनाव और उसके उपरांत भी जो सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं
उत्तर प्रदेश में थी, उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी, जिस पर आधारित है आज का हमारा उत्तर प्रदेश। 1954-55 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को देश के गृह मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। राजभाषा हिंदी हो, इसके लिए उनका प्रयास अत्यंत ही स्तुल्य है। रेवेन्यू के सेक्टर में उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म आज भी एक गरीब को न्याय प्रदान करते हैं। भारत माता के ऐसे महान सपूत आज जिनकी 137वीं पावन जयंती है, 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपनी भौतिक यात्रा को संपन्न करते हुए उनका निधन हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश के विकास के कार्यों को की आधारशिला रखने के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।